हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लू लॉक के वीडियो में। और इस वाले वीडियो में मैं मांगा चैप्टर 284 को रिव्यू करने वाला हूं। बट इससे पहले कि हम लोग झांके कि आखिरकार इस नए चैप्टर में हुआ क्या, मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि मैंने स्पॉइलर वाली वीडियो में ऑलमोस्ट 80% to 70% चैप्टर कवर कर दिया था, क्योंकि हमें जो स्पॉइलर देखने को मिले थे वो टेक्स्ट फॉर्म में देखने को मिले थे। इवन दो पैनल्स भी लीक हुए थे, लेकिन इतना मजा नहीं आ रहा था। सो इस वाले चैप्टर रिव्यू में हम लोग देखेंगे कि उन्होंने सिर्फ बोलने के अलावा क्या क्या एक्शन किया है, लाइक उनके फेशियल एक्सप्रेशंस एंड वो लोग किधर थे एंड क्या कर रहे थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे चलते हैं चैप्टर रिव्यू की ओर। सो हमें चैप्टर के स्टार्टिंग में एक देखने को मिलता है जिधर बास्टर्ड म्यूनिच की टीम काफी ज्यादा सेलिब्रेट कर रही होती है गागामारू के सेव के बाद, जिसके बाद हमें टाइमर देखने को मिलता है जिधर स्टार चैलेंज टाइमर अब 0 हो चुका है बास्टर्ड म्यूनिच एंड PXZ दोनों की तरफ। अब ये टाइमर देखने के बाद लोकी काफी ज्यादा नॉर्मल रिएक्ट कर रहा था, लेकिन वहीं पे नोआ के चेहरे पे थोड़ी सी निराशा थी। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा था कि नोआ की जो शक्ल है ना वो ऐसी ही है, थोड़ी मतलब डरावनी सी टाइप। अब मुझे पता है कि आप में से ज्यादातर लोग इस बात से डिनाई करोगे, सो आप लोग मेरे को बताना कि उसकी शक्ल कैसी लगती है। सो बाय द वे लोकी फिर वहां से जाने लगता है और वो जाते जाते ये बोलता है कि यार मेरे को बिल्कुल भी मजा नहीं आया ये मैच खेलने में, और मैं वैसे भी इस मैच में इसलिए उतरा था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इस मैच को खेलने के बाद काफी ज्यादा फन मिलेगा मेरे को। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसने रिन को तो पास जरूर किया था एंड वो चाह रहा था कि वो गोल स्कोर करे ताकि से इस वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर पैदा हो जाए, वो भी जापान की तरफ से। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो तभी ये सुनने के बाद इसागी थोड़ा चटक जाता है। तभी वो उसको पीछे से चिल्लाते हुए बोलता है, ओए लोकी तू चुप बैठ भाई, देख ऐसा है कि तू हार चुका है और इस चीज को एक्सेप्ट कर। मैंने काइजर ने मिलके तुम्हारी जो फ्यूचर विजुअलाइजेशन थी उसको तबाह करके रखा है, तो ये चीज तुम्हें एडमिट करनी पड़ेगी कि तुम हार चुके हो। ये चीज सुनने के बाद लोकी के अचानक से एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं एंड वो इसागी को किलर इंस्टेंट से देखता है कि मानो वो उसका अभी कत्ल ही कर देगा। लेकिन तभी पीछे से नोआ आता है एंड वो इसागी के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है कि इसागी बस काफी है। हाँ, हमने माना कि तुम्हारा जो गेम प्ले था और जो गेम सेंस था वो हमारे इमेजिनेशन से ऊपर था और हम लोग अपनी डिफीट एक्सेप्ट करते हैं। और ये सारी बातें ना हमें कैमरे में रिकॉर्ड होती हुई देखने को मिल रही थी। इवन दो सिर्फ रिकॉर्ड नहीं, ये बातें पूरी जनता सुन रही थी। तो अगर यहाँ पे कोई भी कुछ भी बोलता तो वो काफी ज्यादा रिस्की था, लेकिन इसागी को घंटा नहीं परवाह थी। तभी वो नोआ का हाथ उठाता है अपने कंधे से एंड उसकी कलाई को इतनी जोर से पकड़ते हुए बोलता है कि नोआ आई डोंट ट्रस्ट यू एंड तुम बिल्कुल लोकी की तरह हो। अब वो ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि नोआ ने उसको एज अ स्टेपिंग स्टोन यूज किया था ताकि से काइजर की अवेकनिंग हो पाए। तभी वो नोआ की कलाइयों को और जोर से पकड़ते हुए बोलता है कि हाँ नोआ, इस बार की जो ट्रॉफी है ना वो मेरी होने वाली है, तो तुम सबसे ऊपर मेरा इंतजार करना और मैं तुम्हें इतना बुरा हराऊंगा कि तुमने कभी अपनी सपनों में भी नहीं सोचा होगा। और इसी के साथ इसागी आखिरी में बोलता है द नेक्स्ट वर्ल्ड कप इज माइन, और ये चैलेंज नोआ एक्सेप्ट कर लेता है। और इसके बाद जनता पूरी पागल हो जाती है क्योंकि इसागी ने काफी ज्यादा बोल्ड स्टेटमेंट दिया है, और सिर्फ प्लेयर्स के सामने नहीं, ना ही ब्लू लॉक के सामने, पूरी जो पब्लिक टीवी में देख रही है ये वाला मैच उन सभी के सामने। तो आई होप कि इसागी नेक्स्ट वर्ल्ड कप जीत पाए, लेकिन उसके लिए उसको अभी भी काफी सारी मुश्किलों का सामना करना होगा। तो जिस हिसाब से ये सारी बातें चल रही थी तो उस हिसाब से जनता सिर्फ यही बोल रही थी कि इसागी ने वॉर को डिक्लेयर कर दिया है, वो भी सिर्फ लोकी के अगेंस्ट नहीं बल्कि अपने ओन टीममेट नोआ के तरफ से भी। यानी कि अब इसागी अपने टीममेट वर्सेस अपोनेंट के टीममेट से भी, अपने अपोनेंट से भी लड़ेगा, जिसमें हियोरी, इगराशी वगैरह काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, लेकिन उनके चेहरे पे टेंशन अलग ही दिख रही होती है कि भाई ये इसागी ने कैसा स्टेटमेंट दे दिया। तभी हमें देखने को मिलता है कि इसागी का अपूरे की तरह से एक्सप्रेशन प्लस उसके फेशियल रिएक्शन दोनों चेंज हो रहे हैं, जिसमें वो ये बताता है कि मैंने अपनी खुद की सोल को बेच दिया ताकि से मैं ये जीत हासिल कर पाऊं, और मैंने खुद को ही एज अ टूल यूज किया जिसके मदद से वो काइजर को मैनिपुलेट कर पाया। और इसका क्या रिजल्ट निकला कि उन्होंने इस रिन की जो किक थी उसको स्टॉप कर लिया। अब इस चीज से हमें ये क्लियर होते हुए देखने को मिल रहा है कि अगर इसागी को किसी भी कंडीशन में सरवाइव करना है तो उसको खुद के लिए खुद को ही यूज करना होगा ताकि से लोग और भी अच्छे से अवेकनिंग हो पाए। अगर आप सभी को ये लाइन थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही है तो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि इसागी ने खुद को यूज किया ताकि से वो काइजर का गेम प्ले को मैनिपुलेट कर पाए। ये सिर्फ काइजर ही नहीं है
जिसका वो गेम मैनिपुलेट कर सकता है अपने न्यू मेटा विजन से, बल्कि वो किसी के साथ भी अब ऐसा कर सकता है। ऐसा मुझे लगता है कि वो अब किसी का भी गेम मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन ये चीज अभी देखना बाकी है, क्या वो सच में कर सकता है या फिर नहीं। एंड तभी हमें इसागी एंड काइजर का बातचीत देखने को मिलता है, जिधर इसागी काइजर को प्रपोजल देता है कि भाई सुन, कि अब से तू और मैं मिलके साथ में काम करेंगे, जिसके वजह से हम लोग इस न्यू ईगोइस्टिक को जीतेंगे और खत्म कर देंगे। लेकिन इन सबसे पहले वो रिन से बात करता है, जिधर रिन बोलता है अगर तुम इस विक्ट्री से काफी ज्यादा खुश हो रहे हो तो तुम्हारा ईगो सड़ चुका है। लेकिन इसागी बोलता है कि तुम भी चुप रहो रिन, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि अभी क्या हुआ है, और वैसे भी अभी जिस हिसाब का मैं ईगो अपने अंदर फील कर रहा हूँ वो दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग है मेरे लिए। तो तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि अभी सिचुएशन क्या चल रही है। तो अब रिन और इसागी के बीच में जो हीट थी वो भी बढ़ चुकी है। बट अब बात करते हैं काइजर एंड इसागी की। क्या काइजर सच में उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करेगा? वेल, वो डिपेंड करता है काइजर के ऊपर। अगर उनको सच में ये मैच जीतना है तो उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि उस काइजर का जो पुराना टीममेट था उसने उसको अबेंडन कर दिया एंड उसने साफ यही बोला कि अब मैं इसागी के साथ केमिकल रिएक्शन बिठाऊंगा, ना कि तुम्हारे साथ। तो मुझे नहीं लगता कि अब उसके पास इसागी के अलावा कोई और भी ऑप्शन बचा है, क्योंकि जो नोआ था वो भी बेंच जा चुका है। सो हमें मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट चैप्टर में इसागी प्लस काइजर देखने को मिलेगा, जैसे कि हमें अभी लास्ट चैप्टर में देखने को मिला था। बट ये तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में ही पता लगेगा कि आखिरकार क्या होता है। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल सायोनारा।